स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पेरिस में चल रहे ओलंपिक्स के दौरान एक बॉक्सिंग मैच हुआ है जिसको लेकर काफी ज्यादा कल से चर्चा चल रही है। जिस बॉक्सिंग मैच की हम बात कर रहे हैं वो है वुमेन्स बॉक्सिंग मैच अंडर 66 kg कैटेगरी। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि एक तरफ ब्लू टी शर्ट में आप देख रहे हो ये इटली की बॉक्सर हैं और जो रेड कलर टी शर्ट में आप देख रहे हैं ये अल्जीरिया से बिलोंग करती हैं, अल्जीरिया की। आरोप यहां पर यह है कि जो अल्जीरिया वाली बॉक्सर हैं उनके अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब शी इज नॉट फीमेल, ऐसा आरोप यहां पर लगाया गया है। जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कल जब यह मैच हुआ तो 46 सेकंड्स के अंदर अंदर जो इटली की बॉक्सर हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उनके नोज से ब्लीडिंग होने लग गया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो काफी ज्यादा इससे नाखुश हुई हैं, नाराज हैं और उन्होंने जमकर इसको लेकर बोला भी है। ये आप देख सकते हो खबर, शेम ऑन ओलंपिक्स। इंटरनेट में काफी ज्यादा इसको लेकर ट्रेंड चल रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, हुआ क्या है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक स्टार्ट होने के पहले ही पेरिस में यह बोला जा रहा था कि ये जेंडर इक्वल ओलंपिक्स होने वाला है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आसार भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि शायद कंट्रोवर्सी भी हो जाए। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से आप बताऊंगा, सब कुछ, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो लास्ट प्रतिज्ञा बैच है जिसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है 3 अगस्त, वो आप ले सकते हैं। खास बात यह है प्रतिज्ञा बैच में कि अगर आप यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स देते हैं और वो आपका क्लियर होता है जस्ट प्रीलिम्स, तो जो पूरा फीस है वो भी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल ही जो अल्जीरिया की बॉक्सर हैं ईमान खलीफ, वो जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट को फेल कर गई थी। जी हां, वो जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास नहीं कर पाई थी, फिर भी ओलंपिक्स में उनको पार्टिसिपेट करने दिया गया। और जब ये पूरा मैच स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हो इटली की जो ओपोनेंट है इनका नाम है एंजेला कैरिनी, उन्होंने 46 सेकंड्स के अंदर अंदर यहां पर अपने आप को विड्रॉ कर लिया। और इसी को देखते हुए जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने कहा द फाइट वाज नॉट ऑन एन इक्वल फुटिंग। देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जब हम बॉक्सिंग की बात करते हैं, आई एम श्योर कि आपने अगर देखा होगा और ओलंपिक्स भी देख रहे होगे, तो यहां पर होता क्या है, बेसिकली टोटल 3 राउंड्स होते हैं बॉक्सिंग के अंदर और हर एक राउंड 3 मिनट्स का होता है, मतलब टोटल 9 मिनट्स का राउंड होता है। एंड मैं देखता रहता हूं दोस्तों, मैंने बॉक्सिंग खेली तो नहीं है, लेकिन जो तीसरा वाला राउंड होता है ना, जब तक वहां तक बॉक्सर पहुंचते हैं बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो इतना आसान नहीं होता। तो यहां पर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था, कि जो ब्लू कलर है ये इटली वाली बॉक्सर हैं और जो रेड कलर आप देख रहे हो ये अल्जीरिया से बिलोंग करती हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो लगभग आप कह सकते हैं कि दो जो एक तरह से पंच है अल्जीरिया के बॉक्सर का, वो डायरेक्टली इटली के बॉक्सर के नाक पर जाकर लगा, फेस पर डायरेक्टली लगा। और उसके कुछ ही मिनट बाद आप देखोगे, मतलब तुरंत जो है उनके नाक से ब्लीडिंग भी होने लग गई थी, वो रो भी रही थी वहां पर बैठ के। और यूजुअली आपने देखा होगा कि जब भी मैच वगैरह होता है, जब भी बॉक्सिंग मैच होता है, तो उस समय जब वो फाइट करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन फाइट होने के बाद दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इटली की जो बॉक्सर हैं वो लगातार रो रही थी और जो अल्जीरिया की बॉक्सर हैं वो वहां पर आई भी, उनको सांत्वना देने आई या फिर जो भी है, लेकिन इटली की बॉक्सर ने हाथ भी नहीं मिलाया, मतलब कि वो बहुत ज्यादा पेन में थी। और उन्होंने इसको लेकर बयान भी दिया, आप देख सकते हो यहां पर, आई हैव अ बिग पेन इन माई नोज एंड आई सेड स्टॉप, मैं इसको रोकना चाहती थी। इट्स बेटर टू अवॉइड कीपिंग गोइंग, मतलब कि हम इसको आगे और चलाते, इससे अच्छा होता हम इसको रोक दें। माई नोज स्टार्टेड ड्रिपिंग, मतलब ब्लड आ रहा था लगातार पहले हिट से ही। तो बताया जा रहा है यहां पर जो मैच हुआ था उसमें 2 एक तरह से पंच लगा। और मतलब देखिए यहां पर अगर कोई भी पर्सन है, अगर कोई फीमेल है, अगर मान लीजिए बोला जाता है, और उसके अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए बॉक्सिंग में आप देखोगे जो मेल वाला बॉक्सिंग मैच होता है और जो फीमेल वाला बॉक्सिंग मैच है, उसमें आप देखिएगा कि जो मेल वाले हैवी वेट वाले होते हैं, मतलब बहुत भयंकर लगता है। और देखिए नेचर ने भी मेल और फीमेल को अलग बनाया, हम सबको पता है। यहाँ पर जो फिजिक होता है मेल का वो
काफ़ी अलग होता है, यहाँ पर जो पावर वगैरह है, मतलब मैं मसल की बात कर रहा हूँ उस तरह से, तो वो ऑब्वियस सी बात है, नेचर ने ऐसे चीज़ों को बनाया जिसमें मेल के पास ज़्यादा पावर होती है। अगर मेल यहाँ पर किसी फीमेल को मारेगा तो आई एम श्योर आप समझ सकते हो, वो भी एक बॉक्सर, तो क्या हालत यहाँ पर होने वाली है। तो बेसिकली ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों है, क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताता हूँ। एक्चुअली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उन्होंने ये कहा कि हम 2 बॉक्सर्स को अलाउ करेंगे पेरिस ओलंपिक्स में। और ये 2 बॉक्सर कौन है? बेसिकली पिछले साल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, और ये मैं बता दूं ये दिल्ली में हुई थी, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो वहां पर 2 बॉक्सर, एक अल्जीरिया वाली जो मैंने आपको दिखाया यहां पर रेड कलर में, अल्जीरिया वाली जो है, और दूसरी ताइवान से बिलोंग करती हैं, दोनों को यहां पर अलाउ किया गया। लेकिन दोनों ही दिल्ली में जब वो कंपीट करने आई थी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो वहां पर वो अपना जेंडर एबिलिटी टेस्ट जो होता है उसको क्लियर नहीं कर पाई थी। पिछले साल हुआ क्या था कि जो अल्जीरिया की बॉक्सर हैं खलीफ, वो फाइनल में चली गई थी, लेकिन फाइनल के जस्ट पहले यहां पर उनके ऊपर टेस्ट किया गया और तब पता चला कि उनमें बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो हाई देखा गया है। टेस्टोस्टेरोन आप सभी को पता होगा कि बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसी का ही पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? बेसिकली टेस्टिस से निकलता है। और टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपकी फिजिक होती है, जो हमारे फेस पर हेयर होते हैं, जैसे दाढ़ी हो गया, मूंछ हो गया, हमारा जो वॉइस होता है मेल का, तो ये सब कुछ वहीं से मिलता है एक तरह से, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियस सी बात है ये मेल में पाया जाता है। लेकिन अल्जीरिया की जो बॉक्सर है, जब उनमें टेस्ट किया गया तो उनमें टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल है वो काफ़ी हाई पाया गया है। सेम उसी प्रकार से जो ताइवान की यहाँ पर बॉक्सर है लिन यू तिंग, वो भी उसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही थी और उनको ब्रॉन्ज मेडल वाला मैच लड़ना था, लेकिन वो भी यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया। तो दोनों बॉक्सर को यहाँ पर हटा दिया गया था फाइनल मैच के पहले। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये भी पाया गया है डीएनए टेस्ट में, दोनों का जो डीएनए टेस्ट किया गया था उसमें पाया गया कि XY क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर। आपको पता ही होगा XY क्रोमोसोम्स जो है वो मेल में होता है, और जो फीमेल में क्रोमोसोम्स होता है उसमें दोनों X होते हैं। और हम सबको पता है कि यहाँ पर बेसिकली रिप्रोडक्शन के दौरान अगर मेल का Y वाला जाता है, अगर मैच करता है फीमेल के किसी भी X से, तो यहाँ पर बॉय होता है, लड़का पैदा होता है। और जो X वाला अगर जाता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से फीमेल होती है, XX बन जाता है, राइट। तो क्रोमोसोम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन टेस्ट के दौरान पाया गया कि दोनों में XY क्रोमोसोम्स हैं। तो अब आप में से क्वेश्चन आएगा कि जब ऑलरेडी इनका टेस्ट किया गया था और इनके अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए हैं, तो आखिरकार इनको अलाउ कैसे किया गया? मैं आपको बताता हूं कारण। एक्चुअली जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है ना बॉक्सिंग का, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। लेकिन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। जी हां, क्यों नहीं करती? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। पहले रिकॉग्नाइज करती थी, लेकिन यहाँ पर बाद में पता चला कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसमें बहुत सारा काला धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये पैसा किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पता नहीं है। इसी की वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यहाँ पर जो एसोसिएशन है बॉक्सिंग का, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि जब उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, तो पेरिस में जो बॉक्सिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कौन करा रहा है? तो बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय पेरिस बॉक्सिंग यूनिट के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ही एडहॉक यूनिट है। और इसको लेकर जब सवाल पूछा जा रहा था कि आप उन दोनों बॉक्सर्स को कैसे अलाउ कर सकते हो, तो यहां पर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के स्पोक्समैन हैं उनकी तरफ से बोला गया कि देखिए, जो भी यहां पर वुमेन्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे ऑल आर फीमेल, दे आर वुमेन इन देयर पासपोर्ट। उनके पासपोर्ट में वुमेन लिखा हुआ है और यहां पर उन सभी में लिखा हुआ है कि दे आर फीमेल्स। तो यहां पर हम इन दोनों को अलाउ करें। ऑल्दो यहां पर यह बोला जा रहा है कि दोनों ट्रांसजेंडर है, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में इस बार अगर आप देखोगे तो इसको जेंडर इक्वल ओलंपिक्स बनाने की बात कही गई है। अगर आप देखेंगे अभी तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उसमें मेल की जो संख्या है, परसेंटेज है, वो अभी तक हमेशा ज़्यादा रही थी। जैसे पिछला वाला भी अगर आप देखिए टोक्यो 2020 वाला, उसमें 47.8% फीमेल थे और बाकी के मेल्स थे। लेकिन पहली बार ऐसा होगा ओलंपिक्स के इतिहास में कि 50% मेल और 50% फीमेल। देखिए यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं। अब ये बात मुझे भी समझ नहीं आई कि यहाँ पर
कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को टेस्ट भी करना चाहिए, अपनी तरफ से टेस्ट करना चाहिए। अगर वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को नहीं मानते, नहीं रिकॉग्नाइज करते, लेकिन अपनी तरफ से तो उनको यहाँ पर टेस्ट करना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा हो, जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनका भरोसा हो। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि अगर मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर और वो कहीं ना कहीं जो एक नेचर में जो एक क्षमता आ जाती है, जो पावर आ जाती है, तो उसकी वजह से बाकी के जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं डेफिनेटली आप कह सकते हो उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो यहां पर अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है काफी ज्यादा उन्होंने बोला है देखिए, आई थिंक एथलीट्स हु हैव मेल जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शुड नॉट बी अलाउड टू वुमेन्स कॉम्पिटिशन। कैसे आप अलाउ कर सकते हो? एंड ये हम ऐसा नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। यहां पर अगर हमें जेंडर इक्वालिटी लानी है, लेकिन इसके साथ साथ राइट ऑफ फीमेल एथलीट्स भी तो हमें लेकर आनी है यहां पर। तो उन्होंने ये भी कहा कि कल जब मैंने सुना कि इटली की जो बॉक्सर है वो पार्टिसिपेट करेगी इसके अंदर, और वो कह रही थी कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं पार्टिसिपेट करूंगी मैं, तो फिर भी मुझे यहां पर तकलीफ हो रही थी। और आज जिस तरह से हुआ, मतलब इटली की प्राइम मिनिस्टर ने बयान किया इस चीज को, स्टेटमेंट दिया कि मुझे काफी तकलीफ हुई है जिस तरह से ओलंपिक्स के अंदर दोनों बॉक्सर्स को अलाउ किया गया है। सिर्फ वही नहीं, आप देख सकते हो जो हैरी पॉटर की ऑथर है जेके रॉलिंग, आप सबको पता होगा, उनकी तरफ से भी यहां पर ओपिनियन आया है। उन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन व्हाई यू आर ओके विद अ मैन बीटिंग अ वुमेन। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिक में एक पुरुष के द्वारा महिला को पीटा जा रहा है, ये स्पोर्ट नहीं है, ये बुलिंग है, चीटिंग है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जेके रॉलिंग के द्वारा। यहां पर अगेन एलॉन मस्क का भी आप ट्वीट देख सकते हो, उन्होंने भी के ऊपर सहमति जताई कि इस तरह की चीजें ओलंपिक्स में अलाउ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ताइवान और अल्जीरिया, क्योंकि दोनों के बॉक्सर्स हैं यहां पर, उनकी तरफ से अपने बॉक्सर्स को सपोर्ट किया गया है। ताइवान की जो प्रेसिडेंट है लाई चिंगते, उनकी तरफ से बोला गया कि जो यू तिंग है, जो बॉक्सर हैं ताइवान की, उनका परफॉर्मेंस की वजह से जो ताइवानीज प्लेयर हैं वो इंस्पायर हुए हैं, यूनाइटेड हुए हैं, तो हमें एक बार फिर से इंटरनेशनल स्टेज पर उनको चेयर करना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। अल्जीरिया की जो ओलंपिक कमेटी है उन्होंने कहा है कि जो भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारे बॉक्सर के ऊपर वो अनएथिकल है, मैलिशियस है और कहीं ना कहीं जानबूझकर इस तरह की चीज़ें फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है यहाँ पर बॉक्सिंग मैच के दौरान, एंड देखना होगा आगे इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। बट दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर, और आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं दोस्तों, कल ही आपको याद होगा भारत ने तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है अपना, और तीनों जो मेडल आए अभी तक ओलंपिक्स में भारत के वो ब्रॉन्ज हैं, और यहाँ पर स्वप्निल कुसाले उनकी तरफ से ये तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। क्या आप बता सकते हो उन्होंने कौन से स्पोर्ट्स इवेंट में ये मेडल जीता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।